गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिलेगी। एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। सो एक्वेरियस, हो सकता है कि आप किसी और पर्सन से कमिटमेंट लेने जा रहे हो, या आप कॉन्स्टेंटली कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन सब के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। और अगर ऐसा भी नहीं है तो सिंपली आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो अपने माइंड में कि ठीक है, आप एक सोल कनेक्शन में हो, आप एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन में हो, बट आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाह रहे हो बिकॉज आप अपने आप की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मे बी ये पर्सन आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आई डोंट नो, बट आपको वो चाहिए। ठीक है, सो आप पाइसेस से डील कर रहे हो। सो क्या एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 to 14 मार्च के लिए। द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। एक्वेरियस, आपके पर्सन काफ़ी ग्रोइंग और मैच्योरिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं बिकॉज इन्हें लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। आप दोनों के बीच एक सोल कनेक्शन है और ये कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हैं। एनर्जेटिकली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में। आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है आप बहुत एक क्लैरिटी चाह रहे हो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आप ना आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और आती हुई दिख रही है। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप बहुत इमोशनली भी कनेक्टेड दिख रहे हो इस कमिटमेंट से। ठीक है एक्वेरियस, और आप एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हो, लेकिन आप हाईली कंफ्यूज्ड हो कि क्या इस पर्सन के साथ चीज़ें होंगी नहीं होंगी। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है, स्पेशली कमिटमेंट को लेके, स्पेशली फ्यूचर को लेके। ठीक है, या फिर आप एक सिंपली कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोच रहे हो, जो कि शायद बाद में, कुछ टाइम बाद आपको लेना है या कोई डिसीजन लेना है। बट यू फील लाइक कि एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी हो। सो व्हाट टू डू एक्चुअली। ठीक है, सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 to 14 मार्च के लिए। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, आपके पर्सन तो आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपना लव एंड अफेक्शन आपको शेयर करना चाह रहे हैं, बट यू फील लाइक ये पर्सन कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन सब के चलते या इन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके ये इस कनेक्शन से डिटैच हो रहे हैं। और मे बी ये आपके साथ एक ओवरऑल फ्यूचर को लेके डिटैच्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, बट आपकी एनर्जी एक्वेरियस, आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी पैशनेट हो सकती है
और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आपकी एनर्जी भी एक्शन ओरिएंटेड है, बट आप फ्यूचर को लेके इस पर्सन के साथ डिटैच हो रहे हो एंड दे फील दिस एनर्जी, ठीक है। बट आपके पर्सन आपसे लविंगली कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो एक्वेरियस के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 to 14 मार्च के लिए? नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, डेथ। सो ऐसा लग रहा है यहाँ पे चीज़ें बहुत बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन से स्केप करते करते एक्वेरियस इस पर्सन के साथ एक से आप इमोशनली, आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन अप हो गया है इस पर्सन को लेके, ठीक है। लेकिन डाउन द लाइन आप यही लेके चल रहे हो कि ये सिचुएशन कभी भी एंड हो सकती है, ये सिचुएशन कभी भी एंड हो सकती है। हो सकता है आप इस पर्सन से ये शेयर भी ना कर रहे हो कि आप इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा फील कर रहे हो, इमोशनली आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो, या आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ठीक है। और मे बी आप इस पर्सन से हाइड कर रहे हो कि आप किसी और सिचुएशन और जगह अपने किसी और सिचुएशन पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो और एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।